तो इस क्वेश्चन में अब देखते हैं हम कंबाइंड वी के कंटिन्यू का एक और टाइप। कह रहा है मीन वेज ऑफ कंबाइंड ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन इज 30। तो मीन वेज आपको गिवन है, मतलब एक्स बार 30, एक्स बार 1 2 गिवन है आपको, कंबाइंड मीन गिवन है एक्स बार 1 2 30। इफ द मीन वेज ऑफ मैन ग्रुप इज 32, एक्स बार 1 गिवन है, मैन को हमने एक्स 32 लिया, एंड दैट द ग्रुप ऑफ वुमेन इज 27। एक्स बार 2 को एवरेज मीन मान लिया वुमेन का 27। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैन एंड वुमेन, परसेंटेज मानिए तो लेट द एक्स परसेंटेज ऑफ मैन मान ली, एंड द अगर एक्स है तो वुमेन की परसेंटेज कितनी होगी 100 माइनस एक्स। तो ये एक तरह से हमारा n1 हो गया और ये n2 हो गया। तो देखो n1 x है, x बार 1 32 है, n2 x बार 2 27 है और n2 हमारा 100 माइनस एक्स है। अपॉन में n1 प्लस n2 मतलब x प्लस 100 प्लस माइनस एक्स, ये n1 है और ये n2 है। अब इसको हमने कैलकुलेट किया तो x से x कैंसिल, ठीक है, 100 को यहाँ मल्टीप्लाई किया 30 से तो 3000 आ गया, फिर 32x और उसको मल्टीप्लाई किया तो 27 आएगा। 27 अगर मैं तो यहीं पे सिंप्लीफाई करूँ नहीं डायरेक्ट किया, आप यहाँ देख लीजिए यह आ गया 3000, जब मैंने 100 को उससे मल्टीप्लाई किया एक्स एक्स मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 32x है, 27 को 100 से किया तो 2700 आ गया, और 32x 27 को x से किया तो 27x, तो 32x में से 27x माइनस किया तो प्लस के 5x आ गया। अब 27 को यहाँ ले गए 3000 में माइनस किया तो ये 300 आ गया, और इस 5 को अपॉन में ले गए तो ये x आ गया, इसको इससे काटा तो 60। तो मतलब मैन की जो परसेंटेज है वो 60 आ गई, x मतलब नंबर ऑफ मीन था तो 60% तो हो गए मैन, और वुमेन अगर हमें निकालना है तो वो क्या था, वो था 100 माइनस एक्स, तो मतलब 100 माइनस 60 मतलब 40% जो है वो आपकी वुमेन होगी। तो मैन 60%, वुमेन 40%। अब अरिथमेटिक मीन में अगला टॉपिक आता है करेक्ट मीन। करेक्ट मीन का मतलब क्या होता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि भाई मैंने एक सीरीज़ ले रखी थी, एक्स की सीरीज़, यहाँ पे कई वैल्यूज़ थी, मैंने एक पर्टिकुलर वैल्यू में 40 लिखा था, उसे गलती से 14 लिख दिया, तो था 40 लिख दिया 14, तो जब मैंने 14 लिखा होगा तो जो मेरा मीन निकला होगा टोटल करके वो गलत निकला होगा। अब वो कहता है विदाउट से करे सही मीन कैलकुलेट करो, तो जो मैंने गलत लिखा था और जो सही लिखा था उसको चेंज करके किस करें हम सही मीन निकालते हैं। यहाँ पे मुझे बाकी ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत नहीं होती, केवल करेक्ट मीन, करेक्ट ऑब्जर्वेशन और रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, इनको यूज़ करके हम मीन निकालते हैं। अब देखो फॉर्मूला क्या बनता है करेक्ट एक्स का, समेशन ऑफ रॉन्ग प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू डिवाइड बाय एन। अब ये फॉर्मूला हम क्वेश्चन में किस तरह यूज़ करेंगे, अब हम देखते हैं क्वेश्चन के अंदर इस फॉर्मूले को यूज़। अब देखो इस क्वेश्चन में दे रखा था एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ 25 वाज कैलकुलेट 52। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई मीन इज इक्वल टू जो है वो 52 है, जबकि एन जो आपको गिवन है वो 25 गिवन है। इट वॉज लेटर, बाद में डिस्कवर किया गया द वेट ऑफ द मिसरीड 45 इंस्टेड ऑफ 54। मतलब ये सही है, गलती से हमने 45 लिख दिया। आप करेक्ट मीन निकालना है तो देखो पहले तो ये रॉन्ग मीन है हमारे पास, तो हम समेशन ऑफ एक्स जो है वो रॉन्ग वाला निकालेंगे डिवाइड बाय एन करके। अब यहाँ पे तो हमारा क्या आएगा 52 मीन की जगह, एन आएगा 25, 25 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो समेशन ऑफ एक्स हमारे पास आया ये रॉन्ग वाला आ गया, क्योंकि ये जो मीन निकला है वो रॉन्ग वैल्यू से निकला है। तो इसे कैलकुलेट किया हमने तो ये आपका आ गया 1300 से कैलकुलेट पूरा करते हैं मल्टीप्लाई करके 52 मल्टीप्लाई 25 तो ये 1300 आता है। तो रॉन्ग सिग्मा एक्स 1300 आ गया। अगर मुझे अब करेक्ट मीन निकालना है, करेक्ट, तो हमारा फॉलो मैंने पढ़ा था इजिकल टू क्या था, समेशन ऑफ एक्स रॉन्ग वाला माइनस रॉन्ग वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू डिवाइड बाय एन। तो यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स कितना है 1300 है रॉन्ग वाला, माइनस रॉन्ग वैल्यू कितनी है 45 ये वाली, और करेक्ट वैल्यू कितनी है 54।
और n तो हमारे पास वही गिवन है 25। तो इसको कैलकुलेट किया तो 1309 डिवाइड बाय 25 हो गया। तो इसको अगर हमने काटा तो अब हमारा जो मीन आ गया वो आ गया 52.36। तो ये हमारा करेक्ट मीन है, क्योंकि सब में से हमने जो गलत जोड़ा हुआ था उसे माइनस कर दिया और सही जो जोड़ना चाहिए था उसे प्लस कर दिया। तो इसका मतलब इसे प्लस करने के बाद हमें ये समीशन सही मिला होगा, जो कि 1309 आया डिवाइड बाय 25। तो जो नया मीन निकला, एक्चुअल मीन, करेक्ट मीन 52.36 निकल के आ गया।